नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज वापस आया हूँ एक नया वीडियो लेके। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक एडवाइजरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों का डिस्कशन का जो एजेंडा है वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आज शाम को एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट हुआ है कि इसका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है, इसको ये सेल करना चाहते हैं। मिस्टर अनिल धीरूभाई अंबानी 51% स्टेक सेल करना चाहते हैं अपना डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन से कंपनी के साथ इसका डील होने जा रहा है, और ये डील अगर हो जाता है तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डर के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी मेरी जुबानी। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का आज का क्लोजिंग प्राइस था जो कि है 18 जून 2020। 24 रुपया में ये स्टॉक क्लोज होता है, 10% ऊपर जाके अपर सर्किट में। अब ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेक सेल का जो र्यूमर है, इसके पीछे क्या कहानी है ये देखते हैं। ये बात है मई मिड और लास्ट के बीच में। अनिल अंबानी जी ये जाहिर किए थे कि मैं अपना जो स्टेक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सेल करना चाहता हूँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, अपने डेप्थ को कम करने के लिए। तो मेनली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दो कंपनी है, बीएससीएस राजधानी और यमुना डिस्कम। ये दोनों कंपनी में 51% स्टेक अनिल अंबानी जी सेल करना चाहते हैं अपने डेप्थ को कम करने के लिए। तो इसके लिए ये दोनों कंपनी को खरीदने के लिए तीन बहुत बड़ा नाम सामने आया था। एक था ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, एक था ग्रीनको एनर्जी और एक था टोरेंट पावर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने केपीए एमजी को हायर किया ये डील को प्रोसेस करने के लिए। तो फाइनली कल को जो न्यूज़ अपडेट हुआ कि रिलायंस इंफ्रा और टोरेंट पावर के बीच में ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है ये डील। और उसके बाद स्टॉक ने आज 10% का अपर सर्किट लगाया। तो कल बीएससी और एनएससी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये क्लियरिफिकेशन देने के लिए बोला कि भाई ये क्या बात है, ये जो डील का न्यूज़ आ रहा है वो एक्चुअली में है कि नहीं है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक सर्कुलर रिलीज किया एनएससी बीएससी को। देखिए यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर दिख रहा होगा। ईमेल फ्रॉम बीएससी एंड एनएससी बोर्ड डेटेड 17 जून 2020। 17 तारीख को ये सर्कुलर दिया गया रिलायंस इंफ्रा 17 तारीख को ये क्लियरिफिकेशन मांगा गया था एनएससी बीएससी के तरफ से कि आप मेरे को क्लियरिफाई करो। सब्जेक्ट था न्यूज़ क्लियरिफिकेशन टोरेंट पावर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोजर टू दिल्ली डिस्कॉम डील। तो कंपनी यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, द कंपनी इज एंगेज इन वेरियस इनिशिएटिव्स टू मोनेटाइज इट्स एसेट एंड देयर बाय सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स ओवरऑल लेवरेज। तो कंपनी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देख रहा है अपना डेप्ट को रिड्यूस करने के लिए। एप्रिशिएट डिस्क्लोजर्स विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल रेगुलेशंस एज एंड व्हेन एनी डिस्क्लोजेबल इवेंट ऑकर्स। जब भी कोई ऐसा डील होगा या जब भी कोई ऐसा न्यूज़ आएगा हम लोग एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये जो न्यूज़ है ये फेक है और ऐसा कोई डील हुआ ही नहीं है। मीन्स यहाँ से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो न्यूज़ मार्केट में है वो सही है और टोरेंट पावर के साथ इन लोगों का जो बातचीत है वो फाइनल स्टेज में है। और रिसेंट फ्यूचर में कभी भी ये न्यूज़ आ सकता है कि टोरेंट पावर ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेक ले लिया। अब अगर ये स्टेक हो जाता है, ये डील कंप्लीट हो जाता है, तो फ्यूचर में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक सर्वे किया जो कि इंडिया के टॉप 30 ब्रोकिंग हाउस के ऊपर था। उनका
मतामत जो था वो हम लोगों ने लिया, तो ये देखा गया कि करेंट मार्केट प्राइस जो है वर्सेस फेयर वैल्यू क्या है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये देखा जाता है कि करेंट मार्केट प्राइस जो है वो है 24 रुपया का, लेकिन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फेयर वैल्यू है वो है 46.14 का। ये जो फेयर वैल्यू है ये मैं बोल रहा हूँ डील होने से पहले। तो आप सोच सकते हैं कि अगर डील हो जाता है तो फिर इसका फेयर वैल्यू कितना हो सकता है, जो कि स्टॉक अभी 48% अंडर वैल्यूड है। तो इसके हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है और आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है उसका जो न्यूज़ आया है सेलिंग का उसके ऊपर। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। गुड बाय।